बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट से जो मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूं। सबसे अहम सबसे बड़ी खबर ये है कि सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान जो है बल्ला, वो वापसी मिल चुका है हमें। और हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला की ज़ात के। उसके बाद हम शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तान जो पेशावर की हाई कोर्ट है उसका, कि पेशावर हाई कोर्ट वो अदालत है जहाँ किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को इंसाफ की ज़रूरत होती है तो वो जो पेशावर की अदालत है वो इंसाफ करती है। इस वक्त इस जो ये हालात चल रहे हैं, जब बड़ी अदालतें भी जो है वो प्रेशराइज हो जाती हैं, उस जगह जो है वो पेशावर हाई कोर्ट अपने जो इंसाफ है वो वक्त पे जो है वो आवाम को देती है। और इस तरह जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को तारीख़ के जो सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा, क्योंकि इन हालात में इंसाफ देना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ताकतवरों का ज़ोर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेशावर हाई कोर्ट इंसाफ दे रही है तो उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम जो है वो शुक्रगुज़ार है पेशावर हाई कोर्ट की। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो वो कलअदम करार देते हुए उनका इंतखाबी निशान हमारा जो बल्ला है उसे छीना गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंची थी, वहाँ से अबूरी रिलीफ भी मिला था। और उसके बाद जो है वो मुकम्मल बेंच बैठा, 2 दिन मुसलसल समातें हुई उसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो हमें वापसी मिल चुका है और अब हम इंतखाबात लड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी खबर देता चलूँ कि आज मतलब ये गुज़िश्ता रोज़ फैसला हुआ है कि जो है वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया है। लेकिन आज जो है वो एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा सुल्तान साहब की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का एक इजलास होगा, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या इस मामले को आगे खींचना है या इसको इधर ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि कोशिश यही है कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिले। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा और उसमें ये फैसला हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की जो है वो मेहरबानी है, अल्लाह ताला के करम है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो अल्लाह ताला की गैबी मदद है। जो वो ताकतवर लोग जहाँ भी फंसाना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिलीफ़ जो मिलता है उन्हें और कामयाब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। इसके अलावा मैं आपको बात बताते चलूँ कि जो जेएचक्यू का जो हमले का केसेस थे, जो झूठे जाली जो केसेस बनाए हुए हैं 9 मई के हवाले से, इमरान खान साहब की उनमें भी गिरफ़्तारी कर दी गई है। क्योंकि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब साइफ़र केस में रिहा हो चुके हैं। और इस वक्त वो जो है खान साहब एक अलकायदा ट्रस्ट केस और एक जो तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हैं, और मुमकिन है कि वो भी अब उनमें भी ज़मानतें हो जाती। इसलिए जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर नए जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ़्तारी डाल दी गई है, ताकि इमरान खान साहब को बाहर निकलने ना दिया जाए। ये इनके हालात हैं, ये इनको पता है कि अब हमारी हार है, लेकिन हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे अपडेट्स करता चलूँ कि जो नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली है वो तो ख़त्म कर दी गई है। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह बड़ी अदालत में बैठकर और फिर बड़े मनसब पर बैठ के छोटे लोगों ने किस तरह की बातें की, और उसके बाद नाअहली ख़त्म कर दी गई नवाज़ शरीफ की। लेकिन अवाम में अहलियत ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ को जो है वो अवाम के दरमियान तो जाना पड़ेगा, अब वोट के लिए जाना पड़ेगा, अवाम के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, अगर अंडे लगेंगे या फिर टमाटर लगेंगे या फिर उनका इस्तकबाल होगा, वो सबको पता है कि उनका इस्तकबाल कैसा होगा। पूरी कौम जानती है कि उनको किस तरह से जो है वो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बहरहाल ये थी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन एक और भी है कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक जो टिकट्स का मामला था वो रुका हुआ था, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था जो है वो इंतखाबी निशान से, बल्ले से। और इंतखाबी निशान यानी बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता रोज़ मिल चुका है। तो इस वक्त जो हालात हैं
جو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چیلنج نہیں کرتا جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں، تو انشاءاللہ تعالی آج شام کو ہی جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ اب تک یہ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، مزید کے لیے آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ میرا ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔